ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। वैठा 2:7 द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 23वां सूत्र है। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, अपिचा प्रतिसंख्या निरोधांतरनिविष्टो अविद्या निरोध तत्सत्वे मुक्ति इत्यपि निस्सारम। कहते हैं आपने कहा प्रतिसंख्या निरोध। प्रतिसंख्या निरोध क्या है? बुद्धिपूर्वक भाव पदार्थों का विनाश। कहते हैं कि अविद्या है, राग द्वेष है, यही ना आपने माना। पंचस्कंद की चर्चा पहले आ चुकी है। अविद्या, राग द्वेष, विज्ञान, स्पर्शाख्य काय, इंद्रिय षट के 6 इंद्रियां, शरीर, फिर वेदना आदि, और उसके बाद फिर अविद्या। कहते हैं प्रतिसंख्या निरोध भाव, बुद्धिपूर्वक भाव पदार्थों का विनाश जो है, उसके अंदर अविद्या का निरोध माने अविद्या का विनाश भी तो प्रविष्ट है। कहते हाँ, तत्सत्वे मुक्ति ही, अविद्या का विनाश होने पर मुक्ति होती है। ये आप कह रहे हो? कहे हाँ। कहे निस्सारम, कहे इसमें भी कोई यथार्थता नहीं है। यथार्थ्यम अत्र नैव विद्यते मतिमन। हे बौद्ध महाशय, यहाँ भी कोई सार तत्व नहीं है, असार है आपका कथन। क्यों? तस्य निरोधस्य सकारणकत्वे निर्हेतुक विनाश सिद्धांतः नहीं। कहते निरोध को सकारणक यदि मानोगे तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी आपने कहा कि बुद्धिपूर्वक भाव पदार्थों का विनाश, अविद्या भाव पदार्थ है। आपने माना ना पंचस्कंद, पहले चर्चा आ चुकी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो पंचस्कंद जो आपने माना है, अविद्या, राग द्वेष, विज्ञान, संस्कार, वेदना, इसको मैं पहले कह चुका हूँ। आप आए निरोध को, अविद्या के निरोध को, अविद्या के अभाव को सकारणक मानो। भाई अविद्या भाव पदार्थ है, बुद्धिपूर्वक भाव पदार्थों का विनाश प्रतिसंख्या निरोध है, और अविद्या के विनाश के लिए आपके यहाँ भी उपदेश इत्यादि होते हैं। तो अविद्या के विनाश को सकारणक यदि मानोगे तो निर्हेतुक विनाश सिद्धांतः नहीं। आप कहते हो निर्हेतुक विनाश होता है, विनाश में कोई हेतु नहीं है। तो इस सिद्धांत की हानि हो जाएगी। बौद्ध लोग जो है विनाश को निर्हेतुक मानते हैं।
तो कहते हैं कि अविद्या के विनाश को आप सकारणक मानोगे तो निर्हेतुक विनाश होता है, इस सिद्धांत की आपके हानि हो जाएगी। कहना ही नहीं, अविद्या का निरोध, अविद्या का विनाश हम निर्हेतुक मानते हैं, कोई कारण नहीं मानते, अपने आप हो जाता है। कहे अच्छा, अपने आप अविद्या का, मिथ्या बुद्धि का विनाश हो जाता है? कहे हाँ। कहे तो सुनो, निष्कारणक निरोधाभ्युपगमेतु तदुपायोपदेश वैयर्थ्यम। यदि निष्कारणक अविद्या का विनाश मानोगे, निष्कारणक अविद्या के विनाश को आप स्वीकार करेंगे तो क्या होगा कि अविद्या के विनाश के लिए जो आपके आचार उपदेश करते हैं कि अविद्या विनष्ट हो जाए, तो गुरुजनों के उपदेश का व्यर्थ प्रस्तुत होगा, गुरुजनों का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। यदि अविद्या का विनाश अकारणक है, निष्कारणक है, कोई कारण ही नहीं है, तो फिर उपदेश देने की क्या आवश्यकता है अविद्या अज्ञान के नाश के लिए। यदि सकारणक मानो तो निर्हेतुक विनाश, इस सिद्धांत से हाथ धो बैठेंगे। और यदि कहें अविद्या का विनाश निष्कारणक है, तो उसके लिए जो उपदेश दिया गया, अविद्या क्या है? मिथ्या बुद्धि रूपा है। तो मिथ्या बुद्धि के निवारण के लिए जो आपके आचार्यगण उपदेश करते हैं, उन उपदेशों के वैयर्थ की आपत्ति आएगी। तस्मात् असंगतोयम क्षणिकमतीनां क्षणिकवादः। कहते इसलिए क्षणिक बुद्धि वालों का, चंचल बुद्धि वालों का जो क्षणिकवाद है, यह असंगत है। आकाशे च विशेषात्, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 24वां सूत्र है। त्रयाणां निरुपाख्यत्वम् इति सौगत समयः तत्र द्वयोर निरुपाख्यत्वं पूर्वं निराकृतम् इदानीम् आकाशस्य तुच्छत्वम् इति मतम् आक्षिप्यते। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि तीन को निरुपाख्य बताया था, तुच्छ, प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश को। तीन को जो निरुपाख्य बताया सौगतों ने, बौद्धों ने, इनका सिद्धांत है कि दो का तो हमने खंडन कर दिया, प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध। प्रतिसंख्या निरोध का खंडन दो सूत्रों से हुआ। एक तो यह है कि बुद्धिपूर्वक भाव पदार्थों के विनाश को आपने प्रतिसंख्या निरोध कहा, और उससे भिन्न को अप्रतिसंख्या निरोध कहा। हमने ये बताया कि कारण जो है, जैसे मिट्टी घट का कारण है, तो घट को फोड़े, खंड घट हुआ, छेद हो गया। अब आपसे कोई कहे सोना है ले लो, तो आप कहेंगे तो मिट्टी है, तो खंड घट में विनाश में भी मिट्टी का अन्वय है। चार छेद कर दिया तो भी मिट्टी का संबंध है। तो इससे क्षणिकत्ववाद नष्ट हो जाता है, प्रतिसंख्या निरोध नहीं सिद्ध हो सकता है। प्रतिसंख्या निरोध के यहाँ अविद्या आदि का निरोध भी आया। सकारणक मानोगे तो निष्कारणक निर्हेतुक विनाश होता है, सिद्धांत की हानि। और यदि अविद्या का विनाश, मिथ्या बुद्धि का विनाश निर्हेतुक मानो, कोई कारण ही नहीं उसका, तो बड़े बड़े आचार्यों से जो आप लोग उपदेश ग्रहण करते हो मिथ्या बुद्धि के विनाश के लिए, उस उपदेश का वही अर्थ है। अब प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध का खंडन करने के बाद आ रहे हैं तीसरा तुच्छत्व। तुच्छ वस्तु क्या थी? आकाश, जिसको आवरणा भाव रूप आपने कहा। इस मत का पर आक्षेप भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज भगवान श्री बादरायण के छत्र छाया में कर रहे हैं। नहीं आकाशस्य निरुपाख्यत्वम। कहे पहली बात तो यह है कि आकाश निरुपाख्य नहीं, अर्थात तुच्छ नहीं है। खरगोश का सींग होता है? नहीं होता है, तुच्छ है। बंध्यासुत, बंध्या का पुत्र, बांझ का पुत्र होता है? नहीं, तुच्छ है। खपुष्प, गगनारविंद
आकाश में पुष्प होता है? नहीं, वो भी तुच्छ है। तो वंध्यासुत के समान, शशशृंग के समान और कछवी के दूध के समान आकाश को आप तुच्छ नहीं कह सकते हैं, असत नहीं कह सकते हैं। पृथिव्यादिवद आकाशस्यापि अबाधित प्रतीति सिद्धत्वात्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु के समान आकाश भी अबाधित प्रतीति से सिद्ध हो रहा है। जैसे पृथ्वी की सिद्धि शांकर भाष्य है। इदम पुस्तकम, ये पुस्तक है। अयम ग्रंथ है, यह ग्रंथ है। अबाधित प्रतीति हो रही है तो ग्रंथ सिद्ध हो रहा है ना। ऐसे ही इयम पृथ्वी, इदम जलम, इदम तेजः, अयम वायु, इस प्रकार अबाधित प्रतीति हो रही, इसका बाध नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी जल तेज वायु की सिद्धि होती है। ऐसे ही आकाश की भी सिद्धि होती है। आकाश का भी लोगों को अनुभव होता है। नैयायिकों ने आकाश को अनुमेय माना। कैसे अत्र सेना पतति इत्यादि प्रतीतिरेव आकाशस्य वस्तु सत्वे मानम। सेना पतति, बाज पर किसी बाज ने आक्रमण कर दिया और घायल होकर के गिर रहा है, तो आकाश से ही तो गिरता है, ये प्रतीति हो रही है। अब एक कमरा है, दीवार है, दीवार में बाज गिरेगा, आकाश नहीं है वहाँ। और जो हम दीवार में कील ठोंकते हैं, तो अगर आकाश नहीं हो तो कील कहाँ जाएगी? आकाश होता है। तो सेना पतित इत्यादि प्रतीतियों से भी यह सिद्ध है कि आकाश है, ये बतलाया। आकाश को आपने तुच्छ कहा, ये बतलाया शब्द का आश्रय कौन है। नैयायिकों ने तो शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुण हो जिसका उसे आकाश कहते हैं, आकाश का अनुमान किया। और यहाँ पर कहते हैं आवरणा भाव मात्र आकाश को नहीं कह सकते हैं। कहते हैं आप बौद्धों के यहाँ किसी ने पूछा कि पृथ्वी किसमें स्थिर है। पृथ्वी भगवः किम सन्निश्रया इत्यस्मिन् प्रतिवचन प्रवाहे पृथिव्यादीनाम अन्ते वायु किम सन्निश्रयः इत्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनं भवति वायुराकाश सन्निश्रयः इति। आपके बौद्ध सिद्धांत में किसी ने प्रश्न किया कि पृथ्वी किसमें आश्रित है, फिर प्रश्न किया जल किसमें आश्रित है, तेज किसमें आश्रित है, अंत में प्रश्न किया वायु किसमें आश्रित है। और उसका उत्तर क्या दिया गया? वायुराकाश सन्निश्रयः, वायु आकाश के आश्रित है। अब वायु को आकाश के आश्रित आप बतला भी रहे हो और आकाश को सशृंग खपुष्प वंध्यासुत की भांति तुच्छ भी कह रहे हो। ये दोनों बातें कैसे संभव है? परस्पर व्याघात है, विरोध है। जैसे कोई व्यक्ति कहे मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुख में जीभ नहीं है, तो दूसरा पूछेगा जब जीभ ही नहीं तो बोल कैसे रहे हो बच्चे। कोई कह दे मम माता बंध्या, मेरी माँ बंध्या है। जो बंध्या है तो तू कहाँ से आ गया? तू पैदा भी हो गया और बाँझ भी अपनी माँ को बतला रहा है। मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुख में जीभ नहीं है। तो ये सब परस्पर विरुद्ध कथन है। वायु को आकाश के आश्रित कह भी रहे हो और कह रहे हो कि आकाश तुच्छ है, सशृंग के समान, खपुष्प के समान, वंध्यासुत के समान। परस्पर विरुद्ध कथन होने से आप बौद्धों का सिद्धांत असमंजस है, अर्थात गड़बड़ है। अनुस्मृतेश्च, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 25वां सूत्र है। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज इस सूत्र का आशय अपने आनंद भाष्य के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। पुनः क्षणिकत्व निराशे एव युक्त्यंतरम दर्शयते। आचार्यवर कह रहे हैं
कि क्षणिकत्ववाद के निराश के लिए क्षणिकत्व के बौद्धों को जो पदार्थों का क्षणिकत्व अभिमत है कि सभी पदार्थ क्षणिक होते हैं, इस मत के खंडन के लिए युक्त्यंतर दिखा रहे हैं, दूसरी युक्ति दिखा रहे हैं। अभी तक जो युक्तियां दिखाए हैं उनसे भिन्न युक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास। अनुस्मृतेश्च, अनुस्मृते है, स्मृति शब्द तो बहुत प्रसिद्ध है। अब अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अनु दर्शनात् अनंतरम स्मृति अनुस्मृति, दर्शन के बाद अर्थात अनुभव के बाद जो स्मृति होती है उसे क्या कहते हैं? अनुस्मृति कहते हैं। अनुस्मृतेश्च बलात् स्मर्तुरात्मनः क्षणिकत्वं नोपपद्यते। देखिए, हमने पूर्व काल में भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में किसी महात्मा को देखा जिसका नाम देवदत्त था, और वही महात्मा हमें आबू में दिखा। तो हमने क्या कहा? सोयम देवदत्तः, सोयम देवदत्तः, अयम सह, अयम देवदत्तः सह, यह वर्षेभ्यः प्राक् काश्याम दृष्टः, जो वर्षों पूर्व काशी में देखा गया था वही देवदत्त यह है। अब ये जो ज्ञान है इसको प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कहते हैं। चक्षुरिंद्रिय का संयोग है देवदत्त से, और पूर्व में जो हमने इसका अनुभव किया है काशी में, तो उस अनुभव से जन्य संस्कार भी है। इंद्रिय संस्कारो भयजन्यम ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। इंद्रिय और संस्कार दोनों से जन्य जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। सोयम देवदत्त, आपने काशी में जो मिठाई खाई लौंग लता, काशी में लौंग लता खाए उसी के समान कोई मिठाई हमने आबू में देखी, तो हमने कहा तो वही लौंग लता है जो काशी में थी। यहाँ पर दोनों में वस्तुतः भेद है, सादृश्य है दोनों में। वस्तुतः ये दूसरी है, ये आज बनी है, वो और वर्षों पहले बनी थी। किंतु जिस देवदत्त को आपने देखा काशी में 5 वर्ष पूर्व, उस देवदत्त को आप अर्बुदाचल में आबू में देख रहे हैं, तो आपको यह ज्ञान हो रहा है। नेत्र की ज्योति वहाँ पहुँची, नेत्र इंद्रिय पहुँची, तो आपको यह ज्ञान हो रहा है कि यह वही देवदत्त है जिसे काशी में देखा था। काशी में देखा था, इस अनुभव से संस्कार एक पैदा हुआ है, और चक्षुरिंद्रिय का संयोग संबंध है देवदत्त से। इसलिए इंद्रिय संस्कार दोनों से जन्य ज्ञान क्या है? सोयम देवदत्त, यह वही देवदत्त है। अब आप बताइए, 5 वर्ष पहले देखा और आज जब इंद्रिय का संपर्क उससे हुआ, तो जो देखे थे, जो अनुभव हुआ था ना देवदत्त का, उस अनुभव से जो संस्कार पड़े थे वे जागृत हो गए। उद्बुद्ध संस्कार और इंद्रिय, इन दोनों से क्या ज्ञान हो रहा है कि यह वही देवदत्त है। आप तो क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानते हो, एक क्षण में विज्ञान है, द्वितीय क्षण में नष्ट हो गया। तो जिसने 5 वर्ष पहले अनुभव किया था, जो अनुभविता है आत्मा,
उसमें संस्कार हुआ, अनुभविता आत्मा में संस्कार उत्पन्न हुआ और उसके बाद वह तो नष्ट हो गया क्षणिक होने से। आज तो वह है नहीं, न जाने कितने क्षण बीत गए, कितने क्षणिक विज्ञान नष्ट हो गए। तो अनुभव करने वाला था वह नष्ट हो गया। अनुभविता में जो संस्कार अनुभव से उत्पन्न हुए थे वे भी नष्ट हो गए। तो आज चक्षुरिंद्रिय से आबू में जो देवदत्त का संपर्क हो रहा है, संबंध हो रहा है, अब वो संस्कार तो है नहीं पूर्व में जो देखा गया है देवदत्त को। तो यह प्रत्यभिज्ञा कैसे हो रही है? यह प्रत्यभिज्ञा नैयायिक, वैशेषिक, वेदांती, मीमांसक, साहित्यिक, वैयाकरण, मूर्ख और विद्वान सबको होती है। बौद्धों को भी होती है। अब आप क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानते हैं तो क्षणिक विज्ञान के द्वारा जिस देवदत्त का 5 वर्ष पूर्व काशी में अनुभव हुआ, वह क्षणिक विज्ञान रूपी आत्मा तो नष्ट हो गया। अनंतानंत क्षणिक विज्ञान रूपी आत्मा गए आए गए। आज आबू में देवदत्त से इंद्रिय का संपर्क हुआ तो अनुभविता उस समय का तो है नहीं, तो संस्कार भी नहीं रहेगा, क्योंकि अनुभविता ही नष्ट हो गया तो संस्कार कहाँ रहेगा? संस्कार तो आत्मा में ही ना समवाय संबंध से रहता है। तो आज स्वयं देवदत्ता यह प्रत्यभिज्ञा किसको हो रही है? बौद्धाचार्यों, आप लोगों को चुनौती है, बताइए। इस अनुभव का आप अपलाप नहीं कर सकते हो। प्रत्यभिज्ञात्मक जो ज्ञान है इसका अपलाप आप नहीं कर सकते हो, गला पकड़ लेंगे लोग। इससे सिद्ध है कि क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं है। ऐसा आत्मा है जो 5 वर्ष, 10 वर्ष, 50 वर्ष पूर्व देखे गए पदार्थों का आज स्मरण कर रहा है। जब आत्मा स्थिर होगा तभी तो उसमें रहने वाले संस्कार पड़े रहेंगे। कारणवशात आज संस्कार उद्बुद्ध हो गए तो उद्बुद्ध संस्कार से स्मृति होती है। प्रत्यभिज्ञा अब हो जाएगी जब स्थिर आत्मा होगा। चक्षुरिंद्रिय से देवदत्त का संबंध हुआ और पूर्व में 5 या 10 वर्ष पूर्व काशी में जिस देवदत्त का अनुभव हुआ था उससे जो संस्कार पड़ा था वो आत्मा में पड़े हुए हैं, उद्बुद्ध हो गए। तो उद्बुद्ध जो संस्कार हैं देवदत्त विषयक और जो चक्षुरिंद्रिय का संपर्क है, इससे ज्ञान हुआ उत्पन्न, यह वही देवदत्त है। तो इस प्रत्यभिज्ञा के उपपत्ति के लिए आप क्षणिक विज्ञान को आत्मा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि क्षणिक विज्ञान तो नष्ट हो गया तो उसमें रहने वाला संस्कार भी नष्ट हो गया। तो आज इंद्रिय का संबंध होने पर यह वही देवदत्त है, अनुभव जो सबको होता है, आपके मत में नहीं हो सकता है। अनुस्मृतेश्च, और भी बात लीजिए। प्रत्यभिज्ञा को आप छोड़ो, आप तो क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानते हैं। प्रातःकाल बौद्धों के तो भी बच्चे बच्चियां पत्नियां होती हैं। घर में पत्नी से मिलकर आए, बच्चों से मिलकर आए, कार्यालय में बैठे हैं, विशेष कार्य आ गया, कार्यालय के अधिपति ने रोक दिया कि नहीं 1 घंटा बाद में जाना है। अब 1 घंटा पहले पहुंचते थे, अब पत्नी की झिड़कियां याद आ रही हैं। अरे देर से पहुंचे थे, कल तो कैसी झिड़की थी पत्नी, कितनी नाराज हुई थी। अब आप बतलाओ, क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानते हो तो कल जो आपको अनुभव हुआ पत्नी के द्वारा असंतोष व्यक्त करने की क्रियाओं का या डांट खाने का, आज आपको स्मरण हो रहा है। होता है कि नहीं? बौद्धों ने कहा होता है, और समय से घर जाते हैं जिससे दोबारा डांट खानी न पड़े। कहे तो अब आप बतलाओ, आप तो क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानते हो। जिस क्षणिक विज्ञान रूपी आत्मा ने कल डांट खाई थी, अनुभव किया प्रताड़ना का,
वो तो उस क्षण के बाद नष्ट हो गया, वो तो है ही नहीं। तो आज स्मरण किसको हो रहा है? 50-50 वर्ष की पुरानी बातों का स्मरण होता है। हम लोगों को बहुत सी बातों का स्मरण है। बाल्यावस्था में कैसे क्या करते थे, कितना पढ़ते थे, भगवान में क्या निष्ठा थी, किससे कथा सुने, आज स्मरण है। यदि क्षणिक विज्ञान आत्मा होता तो वह विज्ञान तो नष्ट हो गया, संस्कार भी नष्ट हो गया। तो आज स्मरण किसको हो रहा है? यह नियम है, जिसको अनुभव होगा वही स्मरण करता है। प्रत्यक्ष अनुभव है। आप देख लीजिए, हम नैयायिक हैं, हम वेदांती हैं, हम मीमांसक हैं, या हम साहित्यिक हैं, अथवा हम बौद्ध हैं। यदि हमको कोई अनुभव हुआ है तो हमारा जो अनुभव हुआ है उससे जन्य जो संस्कार हैं हमारी आत्मा में पड़े हैं, और संस्कार के अनुरूप स्मृति हमें ही होगी, दूसरे को नहीं होगी। और यदि उसको होती है तो उसमें अनुभव भी हुए होंगे। ये अनुभव और स्मृति का, अनुभव और स्मरण में समानाधिकरण है। एकाधिकरण में ही जिस अधिकरण में अनुभव हुआ उसी जिस आत्मा में अनुभव हुआ उसी आत्मा में अनुभव से संस्कार हुए। वे संस्कार बैठे हुए हैं, उद्बुद्ध होते हैं। जब जागृत होते हैं तो स्मृति होती है ना। अनुस्मृतेश्च प्रत्यभिज्ञा में तो स्मृति की आवश्यकता है ही, क्योंकि इंद्रिय और संस्कार दोनों से जन्य ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। वहाँ भी स्मृति, संस्कार है, इंद्रिय और संस्कार। तो संस्कार जब आत्मा स्थिर मानोगे तो अनुभव हुआ, उसमें संस्कार पड़ा हुआ है अभी तक, अब उद्बुद्ध हो गया तो प्रत्यभिज्ञा हो गई। प्रत्यभिज्ञा तक अनुधावन किया, किस लिए? जिससे क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं है यह बात सिद्ध हो जाए। हम कहते हैं अनुभव स्मरण को ही ले लीजिए, सामान्य। कल का अनुभव हमें हुआ, हमने किसी संत महापुरुष का दर्शन किया, बड़ी बड़ी जटाएं थीं, तिलक से मंडित भाल था और तेजस्वी नेत्र थे, दिव्य शरीर था। उनको देख करके मैं बड़ा प्रभावित हुआ। आज उनका स्मरण हो रहा है। तो आत्मा स्थिर है तब ना स्मरण हो रहा है। कल जो अनुभव किया महात्मा का, उसका संस्कार पड़ा, अनुभव से संस्कार हुआ। आज उसी प्रकार महात्मा का स्मरण हो रहा है। क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानोगे, कल ही क्षणिक विज्ञान क्षण मात्र में नष्ट हो गया, संस्कार कहाँ पड़ेगा? और संस्कार का आश्रय भी नष्ट हो गया, तो आज स्मृति कैसे हो सकती है, ये बतलाया। और आइए, न सतो दृष्टत्वात्, कह रहे हैं पूर्वस्य क्षणिकत्वेन विनष्टत्वात् तदभावान्निरूपाख्यात् कार्योत्पत्तिर्न संभवति। कह जो भी पदार्थ हैं सत हैं, क्षणिक हैं, यत् सत् तत् क्षणिकम मेघपटलवत्, मेघमालावत्। जो सत वस्तु है वह क्षणिक है, जैसे मेघमाला, बादलों का समूह। कह रहे हैं कि देखिए, पूर्व की तो वस्तुएं जितनी हैं सब तो महाराज जिस क्षण में उत्पन्न हुई, जायते और उसके बाद अस्ति, उत्पत्ति होना फिर वस्तु की सत्ता होना। आप तो जायते मानते हो, प्रथम क्षण, क्षण मात्र वृत्ति होती हैं, अस्तित्व तो उनका आपने माना ही नहीं, द्वितीय क्षण में विनाश हो गया। अब आप ये बतलाओ श्रीमान जी कि जब कारण है ही नहीं, सीधा है कारण का लक्षण, कार्याव्यवहित पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम, कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में जो विद्यमान है वह कारण है।
अब आप बताइए, पहले उत्पन्न हो तब तो विराजमान होगा। तो कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में कोई पदार्थ आपका रहेगा जो विराजमान हो, अस्तित्व वाला हो। अस्तित्व तो द्वितीय क्षण में आता है, प्रथम क्षण में उत्पत्ति। तो अस्तित्व होगा नहीं तो कारण कोई बन ही नहीं सकता है। कहे कि कारण अभाव तो है, हम असत कार्यवादी हैं। पूर्व क्षण में, कार्य के पूर्व क्षण में अभाव तो है ना, अभाव कहते हैं हाँ, कि अभाव से कार्यों की उत्पत्ति हो जाएगी। कोई ना कोई अभाव तो बैठा रहेगा। जैसे पूर्व में कपाल है, आप कह रहे कपाल द्वितीय क्षण में नष्ट हो गया, अब जब नष्ट हो गया तो कार्य को उत्पन्न कैसे करेगा? हम कहते हैं पूर्व क्षण में अभाव है, और अभाव जो है वह कार्योत्पत्ति क्षण में भी रहेगा। कैसे रहेगा? कि हाँ, हमने ये कहा यत् सत् तत् क्षणिकम, गगन घन पटलवत। जो सत है वह क्षणिक है। हम बौद्ध लोग अभाव को सत नहीं मानते, उसको असत मानते हैं, तुच्छ मानते हैं। आकाश को भी तुच्छ हमने माना है, आवरणाभाव। प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश, इन तीन वस्तुओं को हमने क्या माना है? अवस्तु, असत। तो कहते हैं पूर्व में अभाव तो है और उससे कार्य की उत्पत्ति हो जाए, कोई ना कोई अभाव मिलेगा ना। कहे हाँ, कहते हैं पूर्वस्य क्षणिकत्वेन विनष्टत्वात् तदभावान् निरूपाख्यात् कार्योत्पत्तिर्न संभवति। कहे उससे भी कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है अभाव से। क्यों? कुतः? क्यों? कहते असतः ससविषाणादेः कार्योत्पत्तेरदृष्टत्वात्। कहते सुनो, आपने अभाव को अवस्तु माना, असत माना, तुच्छ माना। जैसे सत्संग तुच्छ है, खरगोश के सींग होती है क्या? नहीं। वंध्यासुत, बांस के पुत्र होता है? नहीं। खपुष्प, आकाश में पुष्प होता है? कहे नहीं। कछवी के दूध होता है? कहे नहीं। तो देखिए, जैसे असत वस्तु, तुच्छ वस्तु, सस विषाण, सस श्रृंग है, खपुष्प है, वंध्यासुत है, इससे किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। एक बात आपको और बता दें कि कोई महामायावी हो और वो चाहे कि माया से हम ससश्रृंग का निर्माण कर देंगे, बंध्यासुत का निर्माण कर देंगे, असंभव है। ये बात ध्यान में रखिए। माया से भी ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ससश्रृंग जैसे दूसरी वस्तु हो सकती है, बंध्यासुत जैसे कोई पुत्र हो सकता है, किंतु बंध्यासुत को उत्पन्न नहीं कर सकता है। अस्तु, तो तुच्छ जैसे ससश्रृंग है, बंध्यासुत है, खपुष्प है, इनसे जैसे किसी की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक इसी प्रकार आप जो अभाव माने हैं, जिसको आपने असत कहा है, ससश्रृंगवत कहा है, उस अभाव से भी किसी कार्य की उत्पत्ति हो नहीं सकती है। तब तो सब मामला गड़बड़ हो गया। अभाव से कार्य की उत्पत्ति होगी नहीं तो निर्निमित्तक कार्य मानो, बिना कारण के कार्य, तो सब जगह सब क्यों ना उत्पन्न हो जाए। न सतो दृष्टत्वात्, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 26वां सूत्र है। अब न सतो अदृष्टत्वात्, अदृष्टत्वात् पदच्छेद किए तो क्या कहे? असतः अदृष्टत्वात्। असत जो वस्तु है, चाहे ससश्रृंग हो, चाहे खपुष्प हो, चाहे वंध्यासुत हो, इनसे कार्य की उत्पत्ति अदृष्टत्वात् देखी नहीं गई है। इसलिए असत जो अभाव है आपके यहाँ, उससे कार्य की उत्पत्ति आप नहीं सिद्ध कर सकते हैं।
अथवा दृष्टत्वादिति छेदः, कहते हैं नासतो अदृष्टत्वात्, ये जो सूत्र है भगवान बादरायण का, नासतो अदृष्टत्वात्, एक तो पदच्छेद ये हुआ विग्रह, दूसरा पदच्छेद है नासतो दृष्टत्वात्, अदृष्टत्वात् नहीं, दृष्टत्वात् इति पदच्छेदः, सतो दृष्टत्वात्, सत एव मृदादेह घटादिकार्योत्पत्तेर दृष्टत्वादित्यर्थः। कहते हैं भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जो सद वस्तु है, मिट्टी है, सोना है, लोहा है, चावल है, बहुत सी सद वस्तुएं आप सब जानते हैं, तो मिट्टी आदि जो सत वस्तुएं हैं, इन्हीं से घटादि कार्यों की उत्पत्ति देखी जाती है। लोक में असत जो वस्तु है, ससृंग वंध्यासुत खपुष्प, इनसे किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, ये पहले कहा गया। अभी कह रहे हैं सतो दृष्टत्वात् न, अर्थात अभाव से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क्यों? सतो दृष्टत्वात्, जो सत हैं, मिट्टी है, सोना है, लोहा है, ऐसी जितनी भी वस्तुएं हैं, उनसे ही घटादि कार्यों की उत्पत्ति देखी गई है। इसलिए सत ही कारण हो सकता है, असत वस्तु कारण नहीं हो सकती है। कह रहे हैं कि असत से भी, अभाव से भी भाव की उत्पत्ति होती है। ये हम बौद्धों का अनुभव है। वेदांतियों ने कहा अच्छा, बड़ा विलक्षण अनुभव है आपका, बतलाइए कहाँ आपको अनुभव हुआ। कहते हैं कि जब खेत में बीज डालते हैं, कि वाह आप किसान भी हैं, कि हाँ हाँ, जब खेत में बीज डालते हैं तो हमने देखा कि उससे अंकुर निकला, कि ओह, हमने उसको खोदा और नीचे देखा आम की गुठली डाला था। अब उसमें अंकुर जो निकला, जौ भी बोया था, देखा अंकुर है और नीचे जो जौ के ऊपर का छिलका होता वही दिखा और सब नष्ट हो गया था। कि अच्छा, कि हाँ, कि इससे मैं समझ गया कि बीज से अंकुर का जनन नहीं होता है, बीज से अंकुर की नहीं उत्पत्ति होती है, अपितु बीज ध्वंस से, बीज का ध्वंस हो गया, उससे अंकुर की उत्पत्ति हुई। दही बनता है, हमारे घर में गाय भैंसे हैं, हमारी माँ दूध गर्म करके रखती है और दूध नष्ट हो गया, दही बन गया। कहे वाह, बड़ा अनुभव है आपको। कहे हाँ, कि इसलिए अभाव से भाव कार्य की उत्पत्ति देखी गई है। बीज ध्वंस से अंकुर की उत्पत्ति और दुग्ध ध्वंस से किसकी उत्पत्ति देखी गई? दही की। इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, ये हम मानते हैं। कि वाह, आप जो ये कह रहे हो कि बीज ध्वंस से, बीज का ध्वंस नहीं, आप ठीक से जाकर देखना, अगर पेड़ अंकुर अभी हों, आपने जो आम का बीज गुठली बतलाई, देखना गुठली के बीच से ही निकले हुए हैं अंकुर, जाकर देखना। कहे अच्छा, कहे हाँ, कहे और जो आपने जौ की बात कही, वहाँ भी जाकर देखना। मिट्टी का संपर्क हुआ गीली मिट्टी का, नमी है जिसमें, तो जौ भी अंकुरित हुआ, तो उसका छिलका तो रह गया, क्योंकि छिलका तो वैसे है, और जो जौ के अवयव थे, उन अवयवों से अंकुर की उत्पत्ति हुई। बौद्ध ने कहा हम अभी देख कर आते हैं। कह जाओ देखो। जाकर देखा तो वेदांती की बात सही निकली। कहा वेदांती जी आप बड़ी अच्छी खेती करते हैं, इसका मतलब कहे खेती नहीं, हम आँख ठीक रखते हैं।
हमारी दृष्टि में दोष नहीं है। इसलिए बीजध्वंस और दुग्धध्वंस से, बीजध्वंस से अंकुर और दुग्धध्वंस से, दुग्ध के अभाव से, ध्वंस रूप अभाव से दधि की उत्पत्ति नहीं होती है। और यदि आप ऐसा मानोगे, आपके यहाँ अभाव को असत माना है, तो ससश्रृंग के समान अभाव हुआ। तो ससश्रृंग से, वंध्यासुत से, खपुष्प, ये जो तुच्छ पदार्थ हैं, इनसे जैसे किसी की उत्पत्ति नहीं होती है, वैसे ही आपके मत में अभाव रूपी जो तुच्छ वस्तु है, असत है, सत्संगवत है, उससे भी किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। उदासीना नामपि चैवं सिद्धि, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 27वां सूत्र है। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य के माध्यम से कह रहे हैं, एवं असतो अभावाद भावोत्पत्त्यंगीकारे केषाञ्चिदुदासीनानां तूष्णीम उपविष्टानां लौकिक वैदिक व्यापारेषु कृषियज्ञादिषु प्रवृत्तिरहितानामपि स्वाभीष्टस्य ऐहिकामुष्मिकस्य सर्वार्थस्य सिद्धिः स्यात्। कहते हैं यदि असत से, अभाव तो असत है, अभाव से, असत से भाव की उत्पत्ति को अंगीकार करेंगे तब तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। क्या कि कोई उदासीन बैठा हुआ है, उदासीन नित रहे गोसाई, खल पर हर्यो स्वान की नाई। दुष्ट व्यक्ति जो है उससे उदासीन रहना चाहिए। कैसे? दुष्ट व्यक्ति अगर आ जाए तो उससे उदासीन रहे, उसको वैसे ही ना तो उससे मित्रता करो और ना उससे शत्रुता करो। कुत्ते जैसे, कुत्ते को जैसे कुत्ते का त्याग करते हैं, कुत्ते को प्यार करोगे तो मुंह चाटेगा और दुश्मनी करोगे तो भौंकेगा। तो उदासीन रहिए। जो उदासीनों गतव्य था, जो उदासीन हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, लौकिक व्यापार जैसे खेती करना है, दुकान करनी है, व्यापार करना है, तो लौकिक व्यापार खेती इत्यादि हो गया, दुकान मकान हो गया। और वैदिक व्यापार यजन यज्ञ आदि करना, इन सब में प्रवृत्ति उनकी नहीं है। किंतु ऐसे उदासीन लोग भी ऐहिक संपत्ति चाहते हैं, इस लोक में जो भोग पदार्थ है उनकी आकांक्षा रखते हैं। और जो आमुष्मिक स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक भी चाहते हैं। स्वर्गलोक के लिए लोग तो बड़े बड़े मनुष्यों की हत्या कर देते हैं। आज आतंकवादियों को जो बढ़ावा दे रहे हैं, यही ना कहते हैं कि जन्नत में तुम्हें बड़ी बड़ी आँख वाली हूरें मिलेगी। मूर्खता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अस्तु, कहते हैं कि जो सबसे उदासीन हैं, कृषि के लिए, खेती के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, उनको खेती का फल मिल जाए। स्वर्ग के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, यज्ञ, दीन दुखियों की सेवा, माता पिता की सेवा भी नहीं कर रहे हैं, उनको स्वर्ग मिल जाए। क्योंकि आप तो भाव पदार्थ की उत्पत्ति अभाव से न मानते हैं, तुच्छ है। भाई उदासीन बैठे हैं तो कोई न कोई अभाव तो रहेगा। आपके यहाँ तो अभाव बहुत सुलभ है, क्योंकि आपका तो क्षणिकत्ववाद है, क्षणिकवादी हैं आप। पूर्व में जो है वो नष्ट हो गया। लीजिए, अभाव है। किसी भी क्षण में आपको अभाव दुर्लभ नहीं हो सकता है। आपको अभाव सर्वसुलभ है।
जिस क्षण में उदासीन बैठे हैं, कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, तो महाराज अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते हैं, तो खेती इत्यादि का फल उन्हें मिल जाए, और स्वर्ग आदि के लिए जो यज्ञादि प्रयत्न करते हैं ये ना करें, स्वर्ग भी मिल जाए। किंतु मिलता तो है नहीं। आप कहे तो मिल जाए, तो हम कहते हैं कि आपके यहाँ बौद्धों के यहाँ इतना कष्ट सहने की क्या आवश्यकता है। बौद्धों में भी तत्व का उपदेश करते हैं, तो उपदेश करने क्या आवश्यकता है। बिना उपदेश के जब अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है तो मुक्ति की उत्पत्ति हो जाए, अभाव से एकदम बैठे रहिए आराम से, किंतु यह आपको अभीष्ट नहीं है। सर्वार्थस्य सिद्धि स्यात् तस्माद् बाह्यार्थस्य क्षणिकत्वानुमेयत्ववादिनोर् वैभाषिक सौत्रांतिकयोर्मतस्य भ्रान्त्यैकमूलत्वाद् असामंजस्यम् इति। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि बाह्य अर्थों को आपने अनुमेय माना, बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष माना और कुछ को अनुमेय माना, तो कहे अनुमेय आपने माना है। एक प्रश्न और है, अनुमेय माने अनुमान से सिद्ध हैं, अनुमिति कैसे होती है। आप बौद्धों से पहले जैसे पर्वत में वहनी अनुमिति हुई, तो यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वहनी, यह व्याप्तिग्रह हुआ। गौशाला में, चौराहे पर, रसोई घर में, सर्वत्र व्यक्ति गया और देखा जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, उसको व्याप्तिग्रह हुआ, व्याप्ति ज्ञान हुआ। वहाँ ने व्याप्यो धूमः हुआ के हाँ के। उसके बाद पर्वत के समीप गया, धूम को देखा, तो धूम को देख करके उसे व्याप्ति का स्मरण हुआ। एक संबंधि ज्ञानम अपर संबंधि स्मारकम भवति। एक संबंधी का ज्ञान हो तो दूसरे संबंधी का स्मरण दिला देता है। महावत है, हाथी है, महावत हाथी पर बैठकर आता है। प्रतिदिन आप देखते हैं, एक दिन महावत को देखे तो कहे भाई आपका हाथी कहाँ है। यदि आपने हाथी देखा तो कहे हाथी तो दिख रहा है, महावत कहाँ गया। तो व्याप्ति क्या है, साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। वृत्तित्वाभाव पूर्व पक्षीय व्याप्ति है। हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण व्याप्ति, तो सामानाधिकरण भी तदधिकरण निरूपित वृत्तित्व रूप पड़ेगा। सिद्धांत व्याप्ति वृत्तित्व रूप और पूर्व पक्षीय व्याप्ति वृत्तित्वाभाव रूप। पंचलक्षणी में इसकी विशद चर्चा है। अस्तु, तो वृत्तित्वाभाव रूप जो व्याप्ति है वह धूम में स्वरूप संबंध से रह रही है। तो स्वरूप संबंध के अनुयोगी के स्वरूप संबंध का अनुयोगी कौन हुआ, धूम, और प्रतियोगी कौन हुई, व्याप्ति। अब दो संबंधी हो गए, धूम और व्याप्ति। अब पर्वत में जब धूम हमने देखा तो एक संबंधी जो धूम है उसका जब ज्ञान हुआ तो उसका दूसरा संबंधी जो व्याप्ति है उसका स्मरण हो गया। वह ने व्याप्यो धूमः हुआ ना स्मरण, कहे हाँ। के स्मरण होने के बाद द्वितीय क्षण में वह ने व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यह परामर्शक ज्ञान हुआ। और तृतीय क्षण में पर्वतो वह्निमान, ये अनुमिति हुई। यही सबका अनुभव है। अब आप बौद्ध महाशयामय वैभाषिक सौत्रांतिक, आप तो बाह्यार्थ को क्षणिक मानते हो, और अनुमेय आपने कहा है कि अनुमेय है इनका क्षणिकत्व। आप बतलाओ व्याप्ति ग्रह होगा कि नहीं। को पर्वत में वाहनी अनुमेय है, ऐसे ही क्षणिकत्व जब अनुमेय है तो व्याप्ति ग्रह चाहिए कि नहीं। और व्याप्ति ग्रह केवल एक ही जगह होगा। वाणी का व्याप्य धूम है, इस व्याप्ति ग्रह के लिए गौशाला गया, गौशाला, रसोई घर में गया, चौराहे पर गया,
कई जगहों पर जाकर के देखा कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, तब वह निव्याप्यो धूमः व्याप्तिग्रह हुआ है। आप तो क्षणिक विज्ञान को मानने वाले हो महाशय। यदि वह जाने का संकल्प करेगा तो एक क्षण बीत जाएगा। गौशाला में धूम और आग का सहचार देखा, और उसके बाद जब तक रसोई घर में पहुंचेगा तब तक क्षणिक विज्ञान दूसरा हो गया। जिसने वहाँ सहचार ग्रह किया था वो यहाँ है ही नहीं। यहाँ सहचार ज्ञान करने वाला चौराहे पर नहीं होगा। कथंचित तुष्यत सुजन न्यायेन मानने की व्याप्ति ग्रह हो गया। अब 4 दिन के बाद गया पर्वत में, तो धूम को जब देखा तो व्याप्ति का स्मरण कैसे होगा? क्योंकि जो धूम का दृष्टा है क्षणिक विज्ञान रूपी आत्मा, वह 4 दिन पहले था नहीं, तो व्याप्तिक ग्रह उसे तो हुआ नहीं, तो व्याप्तिक ग्रह नहीं होगा। अब व्याप्तिक ग्रह जब नहीं होगा तो वह निव्यापि धूमवान पर्वतः, यह परामर्श भी नहीं होगा। और जब परामर्श नहीं होगा तो पर्वतो वहनिमान, ये अनुमिति भी नहीं हो सकती है। आप बौद्धों ने तो कह दिया फट से कि क्षणिकत्व अनुमेय है। हम पूछते हैं क्षणिकत्व अनुमेय है, कहने से काम चलेगा? मैं आपका कोई शिष्य हूँ क्या कि आपका भक्त हूँ? हम तो प्रबल वेदांती हैं, तर्क रूपी चक्र को लेकर सम्रांगण में प्रस्तुत हुए हैं। इसलिए यहाँ तो तर्क रूपी सर से ही सब कुछ होगा। क्षणिकत्व की अनुमिति करने के लिए आपको व्याप्तिक ग्रह चाहिए, और व्याप्तिक ग्रह होना चाहिए प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष व्याप्तिक ग्रह हो। उसके बाद जब आप अनुमिति करेंगे तो व्याप्ति का स्मरण होना चाहिए, फिर परामर्श हो, फिर अनुमिति हो। आप तो क्षणिक विज्ञानवादी हो। व्याप्तिक ग्रह किसी को हुआ वो तो है ही नहीं, व्याप्ति स्मरण कैसे होगा? व्याप्ति स्मरण जिसको होगा वह भी नष्ट हो गया, परामर्श किसको होगा? परामर्श जिसको हुआ वह भी नष्ट हो गया। क्षणध्वंसी पदार्थ है आपके यहाँ, क्षण मात्र वृत्ति, क्षण मात्र उत्पत्ति क्षण में ही है, स्थिति क्षण द्वितीय क्षण है, उसमें नहीं है। अनुमिति बन ही नहीं सकती है। आप क्षणिकत्व का अनुमान कथमपि नहीं कर सकते हैं। करना है तो क्षणिक विज्ञानवाद को छोड़ो, स्थिर आत्मा मान लो, वेदांती बन जाओ। ये कहा क्षणिकत्वानुमेयत्ववादिनोः वैभाषिक सौत्रांतिकयोर्मतस्य भ्रांत्यैकमूलत्वाद् असामंजस्यम् इति। वैभाषिक और सौत्रांतिक इन दोनों का मत मात्र भ्रांति मूलक है। इनके मत के मूल में केवल भ्रांति ही है, यथार्थ नहीं है। इसलिए यह मत असमंजस है। इति श्री आनंद भाष्ये समुदायाधिकरणम। आज आनंद भाष्य में समुदायाधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज से विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, भगवान श्री सर्वेश्वर रघुनाथ जी महाराज की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।